जंगल के जीवन में किस तरह से बच्चे पल के बड़े हों, ये सभी स्त्रियाँ कर रही हैं। बिल्कुल, पुरुष की ज़िम्मेदारी प्रेम करने की है या वो फिर वो आके देखने की एक संरक्षक की भूमिका में वो केवल शैडो है, परछाई है। शैडो की तरह, लेकिन मूल जो है वो हथिनी है। हथिनी है। तो क्या आप कभी कल्पना करती हैं कि अगर मनुष्य समाज में ऐसी स्थिति हो, तो क्या हमारा समाज कैसा होगा? बेहतर होगा, खराब होगा या अभी जो व्यवस्था है उसको किस रूप में देखती हैं? मुझे लगता है कि अगर मातृसत्ता आती है दोबारा से, अगर किसी भी वजह से, किसी भी युद्ध की वजह से पुरुषों को व्यस्त होना पड़ता है या तो निश्चित तौर पे जब मातृसत्ता आएगी तो ब्लड शेडिंग कम होगी, शांति का प्रसार होगा, क्योंकि स्त्रियां मूलभूत रूप से थोड़ी बहुत छोटी-मोटी झड़पें कर सकती हैं अपनी वैचारिक असहमति को लेकर, लेकिन खून-खराबा कम करती हैं। वो दूसरे के बच्चों को भी अपनाना जानती हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर मातृसत्ता या मातृवंशीय प्रणालियाँ वापस आती हैं, तो कहीं न कहीं एक शांति का प्रसार होगा। तो मैं अक्सर ये कहा करती हूँ कि लड़कियों की लड़ाइयाँ अगर स्त्रियों के आपस में 2 ग्रुपों की होती भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ताने, बेलन, थप्पड़, यहाँ तक कम से कम परमाणु बम नहीं बनाएँगी स्त्रियाँ। तो मुझे ये लगता है, और जैसा कि मैंने आगे भी खासी समाज का भी कहा, अभी हम आएँगे, पहले तो मैं दूसरे बीच वाले क्योंकि जी, और मैंने जो कहा कि वर्तमान जो है तो होता ये है कि हर सत्ता कहीं न कहीं जाके एक ढर्रा उसका खराब होने लगता है। जैसे कि हम नायर समाज की बात करें तो उसमें मैंने दिखाया कि कैसे कर्ण वर्ग का आना, पहले पुरुष के तौर पे मामा आता है। मामा आता है, वो संपत्ति देखता है, वो अपने फ़ेवरेट भतीजे-भांजी चुनता है, तो कैसे स चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो जब भी किसी भी चीज़ में संपत्ति आती है, तो हर सत्ता बिगड़ने लगती है। और अगर हम मात्र सत्तात्मक समाज है साउथ अफ्रीका में, तो कहते हैं कि वहाँ पे काफ़ी खून-खराबा है, और वो पूरा का पूरा जो एक द्वीप है, वो पूरा का पूरा उन स्त्रियों से भरा है, जहाँ केवल स्त्रियाँ रह गई हैं, और वहाँ पुरुष के प्रति बड़ी आक्रामक हैं वो। तो मुझे लगता है कि सत्ता कभी भी जब बहुत आगे तक जाती है, क्रूर होने की हद तक, तो इसलिए मैं कभी ये नहीं कहती कि किसी विशुद्ध स्त्री विमर्श की कथा है। इसको मृदुला गर्ग जी ने भी जब पढ़ा, तो ये बिल्कुल एंथ्रोपोलॉजी की किताब है। जिसमें समाजों को विश्लेषित किया है। तो मैं बार-बार यही कहूँगी कि कोई भी सत्ता जब बहुत हद तक आगे बढ़ जाती है या क्रूरता के पार चली जाती है, जहाँ ये पक्षपात आने लगते हैं, जहाँ संपत्ति का बँटवारा आने लगता है, हर सत्ता कहीं न कहीं खराब भी होती है।